हेलो बच्चों, वेलकम टू डिवाइस सॉल्यूशन सेंटर चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का एक फ्रेश चैप्टर 8 क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स। सो क्वाड्रिलैटरल मीन्स क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल दो वर्ड से बना हुआ है, क्वाड एंड देन लैटरल। क्वाड मतलब होता है फोर, लैटरल मीन्स होता है साइड्स, मीन्स ऐसा शेप्स जिसके अंदर फोर साइड्स हो। ठीक है, हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसके अंदर फोर साइड्स है। देखो, एक शेप बना लिया मैंने जिसके अंदर फोर साइड्स है, 1 2 3 एंड 4। ये क्या है? इसकी फोर साइड्स है, राइट। अभी और देखो इसके अंदर और क्या क्या है। देखो इसके अंदर कितने वर्टेक्स हैं। ये देखो, एक वर्टेक्स यहाँ है, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स एंड फोर वर्टेक्स। मीन्स क्वाड्रिलैटरल में वर्टेक्स कितने होते हैं? फोर वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं और मल्टीपल है इसलिए वर्टाइसेस बोलते हैं। तो अगर मल्टीपल वर्टेक्स है तो क्या बोलते हैं? वर्टाइसेस। तो क्वाड्रिलैटरल में कितने वर्टाइसेस होते हैं? फोर वर्टाइसेस होते हैं। ठीक है, फोर साइड्स होती हैं, फोर वर्टाइसेस होते हैं। एंगल्स कितने होते हैं? देखो देखो कितने एंगल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। देखो, एक एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, सेकंड एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें एंगल्स भी कितने होते हैं? फोर एंगल्स होते हैं। तो क्वाड्रिलैटरल में फोर साइड्स होती हैं, फोर एंगल्स होते हैं और फोर वर्टाइसेस होते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? एक चीज और होता है, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल वो होता है जो क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ता है। ठीक है, ये देखो, एक वर्टेक्स यहाँ पर है, एक वर्टेक्स यहाँ पर है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे से। ठीक है, तो इन अपोजिट वर्टेक्स को जो सेगमेंट जुड़ेगा ना, उसे हम डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो एक डायगोनल यहाँ से बना सकते हैं और देखो एक डायगोनल यहाँ से बना सकते हैं, राइट। ये भी अपोजिट वर्टेक्स है, तो एक डायगोनल यहाँ से बना सकते हैं। मतलब क्वाड्रिलैटरल में कितने डायगोनल होते हैं? टू डायगोनल्स होते हैं, राइट। तो हमने क्या क्या देखा? क्वाड्रिलैटरल में क्या क्या होता है? फोर साइड्स होते हैं, फोर वर्टेक्स होते हैं, फोर एंगल्स होते हैं, दो क्वाड्रिलैटरल होते हैं। देखो वही चीज यहाँ पर लिखा है, एवरी क्वाड्रिलैटरल हैज फोर एंगल्स, ओके, देन फोर साइड्स, ओके, एंड देन टू डायगोनल्स। ओके, सो 4 + 4 8 एंड टू डायगोनल्स 10। सो टोटल कितने एलिमेंट हुए? 10 एलिमेंट। सो देयर आर 10 एलिमेंट्स ऑफ ईच क्वाड्रिलैटरल। तो हर एक क्वाड्रिलैटरल में 10 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर एक क्वाड्रिलैटरल बना हुआ है। देखो बच्चों, ये जो क्वाड्रिलैटरल है इसकी साइड्स कौन कौन सी है? एक साइड पी क्यू है, सेकंड साइड क्यू आर है, थर्ड साइड एस आर है एंड फोर्थ साइड पी एस है। ये उसकी हो गई चार साइड्स। डायगोनल के नाम बताओ। देखो, एक डायगोनल पी आर है और एक डायगोनल क्यू एस है, तो ये दो इसके डायगोनल हो गए, पी आर एंड क्यू एस। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है साइड्स पी क्यू, क्यू आर, देन आर एस एंड देन पी एस। ओके, तो ये चार साइड्स है। एंड डायगोनल्स के नाम बताओ। देखो, डायगोनल्स पी आर है, एक डायगोनल्स पी आर है एंड सेकंड डायगोनल एस क्यू है। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलैटरल में ये चार साइड्स हो गई और ये दो डायगोनल्स हो गए। ठीक है, एंड एंगल कौन कौन से हैं? देखो, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर एंड देन एंगल एस। ओके, इस तरह से 10 एलिमेंट हो गए, फोर एंगल्स, फोर साइड्स एंड टू डायगोनल्स। समझ में आया बच्चों? तो एवरी क्वाड्रिलैटरल, हर एक क्वाड्रिलैटरल में 10 एलिमेंट होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं, फोर साइड्स, फोर एंगल्स एंड देन टू डायगोनल्स। ओके, चलो आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। वी कैन कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल इफ वी नो द मेजर्स ऑफ सम स्पेसिफिक 5 एलिमेंट्स आउट ऑफ 10। तो ये जो 10 एलिमेंट्स अभी हमने देखा ना, फोर एंगल्स, फोर साइड्स एंड टू डायगोनल्स, इन 10 एलिमेंट्स में से अगर 5 स्पेसिफिक एलिमेंट्स हमें पता है तो हम क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वो कौन से 5 स्पेसिफिक एलिमेंट्स होंगे वो जब हम लोग 8.1 सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, चलो इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ है 8.1 को स्टार्ट करने के लिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 8.1। तो देखो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 8.1 में क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल ऑफ अ गिवन मेजर्स। ओके, तो कुछ मेजर्स दिए हुए हैं, इन मेजर्स के बेस पर हमें क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करना है। ठीक है, सो इन क्वाड्रिलैटरल, ये देखो क्वाड्रिलैटरल का साइन है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्वाड्रिलैटरल का साइन होता है। जिस तरह से ट्राइंगल का साइन होता है ना, इस तरह से लिखा होता है, तो हम पढ़ते हैं इसे ट्राइंगल ए बी सी, राइट, इस तरह से हम पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से ये क्या है? क्वाड्रिलैटरल का साइन है। ठीक है, तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं? क्वाड्रिलैटरल, MORE। ओके, या क्वाड्रिलैटरल मोर। क्या क्या दिया है क्वाड्रिलैटरल में?
लेंथ ऑफ एम ओ इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ओ आर इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, एंड देन 3 एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनके बेस पे हमें ये क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन और देखते हैं किस तरह से हम इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग बच्चों, सबसे पहले हम लोग रफ फिगर बना लेंगे, ठीक है। और ये जो भी इंफॉर्मेशन हम दी हुई है वो रफ फिगर में लिख लेंगे और देखेंगे कि उस इंफॉर्मेशन से हम किस तरह से इस क्वाड्रिलैटरल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो एक रफ फिगर बना लेते हैं हम लोग। तो रफ फिगर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पेंसिल की हेल्प से एक सिंपल क्वाड्रिलैटरल बना लेंगे, ठीक है। देखो मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में नाम क्या, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, MORE, ठीक है। अभी इसके अंदर देखो कौन कौन सी साइड की इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक साइड दी है MO, ठीक है। तो मैं इसी को बेस ले लेता हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है साइड्स की उसमें से किसी भी एक साइड को हम बेस ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं MO को बेस ले लेता हूँ। तो चलो हम लोग वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स का नाम दे देते हैं MORE, ठीक है बच्चों। देखो इस तरह से हमने एक पेंसिल की हेल्प से एक क्वाड्रिलैटरल बना लिया, ओके। अभी देखो इसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। लेंथ ऑफ MO 5.8 सेंटीमीटर है, ये हमारा है 5.8 सेंटीमीटर, तो ये लिख लेंगे हम, ये हमारा 5.8 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो आगे कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, OR 4.4 सेंटीमीटर। देखो OR कहाँ, यहाँ है, 4.4 सेंटीमीटर लिख लो यहाँ पर, 4.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या हमारे पास, एंगल M इक्वल टू 58 डिग्री। देखो एंगल M ये है हमारा 58 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एंगल O इक्वल टू 105 डिग्री, ये दिया हुआ है एंगल O 105 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये दिया हुआ है एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री को इस तरह से डिनोट करते हैं, राइट, 90 डिग्री। तो देखो इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, ठीक है। तो रफ फिगर से हमें ये आइडिया मिल गया कि क्वाड्रिलैटरल की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। देखो क्वाड्रिलैटरल का बेस हमें पता है, बेस कितना है, 5.8 सेंटीमीटर। अभी बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होगा कि हमने बेस MO को ही क्यों लिया, ठीक है। तो देखो बच्चों, बेस हम किसी भी साइड्स को ले सकते हैं, MO को भी ले सकते हैं, OR को भी ले सकते हैं, या फिर RE को भी ले सकते हैं, ME को भी ले सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि जो साइड्स हमें पता होगी, जिसका मेजर हमें पता होगा, वही हम लोग बेस ले सकते हैं, राइट। तो अभी देखो MO और OR ये दो साइड्स के मेजर हमें पता है, तो ये दोनों में से किसी एक को भी आप बेस ले सकते हो, ठीक है। अगर OR को बेस लेते तो कोई प्रॉब्लम था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। OR को भी आप बेस ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने MO को बेस लिया है। चलो अब हम लोग एक्चुअल फिगर बनाएंगे। तो देखो एक्चुअल फिगर बनाने के लिए हमें स्केल, प्रोटेक्टर एंड कंपास की नीड होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर एंगल्स बनाने हैं एंड देन हमें कुछ आर्क भी कट करने होंगे, इसलिए हमें कंपास की भी नीड होगी, ठीक है। तो चलो बच्चों आप लोग स्केल, कंपास एंड प्रोटेक्टर निकाल लो। तो देखो बच्चों मैंने भी स्केल, कंपास और प्रोटेक्टर ले लिया है, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप हम ये बेस ड्रॉ करेंगे MO, ठीक है। तो स्केल की हेल्प से हमें 5.8 सेंटीमीटर की पहले ये साइड्स बनानी है। तो चलो ये स्केल ले लो और ये स्केल की हेल्प से हमें 5.8 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट खींच देना है। देखो बच्चों ये है 5.8 सेंटीमीटर, 5.5 के बाद 3 लाइंस, ओके। तो ये हो गया 5.8 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट। इसे हम नाम दे देंगे MO, ओके। और इसकी लेंथ कितनी है, 5.8 सेंटीमीटर, लिख दो यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो हमारे पास है एंगल M दिया हुआ है 58 डिग्री। तो एंगल M बना लो 58 डिग्री। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल M बना लेते हैं 58 डिग्री।
देखो बच्चों, प्रोटेक्टर किस तरह से रखना है, जो प्रोटेक्टर का सेंटर है ये सेंटर वाला पॉइंट वर्टेक्स एम पर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एम पर 58 डिग्री बनाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रोटेक्टर का सेंटर है वो हम एम पर रखेंगे। तो देखो इस तरह से मैंने सेंटर एम पे रख लिया है, ठीक है। अभी देखो बच्चों, हमें जीरो कौन सा लेना है, ये वाला लेना है या ये वाला लेना है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो कौन सा जीरो लेना है, मीन्स हमें ये जो 58 डिग्री है मेजर कैसे करना है, ये जीरो से स्टार्ट करके मेजर करना है या ये जीरो से स्टार्ट करके मेजर करना है, कैसे करना है। देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पर ये हमारा एंगल एम है, ठीक है। अब ये एंगल किस तरह से होता है, कुछ एंगल इस तरह से बनता है, राइट। ये हमारा एक एंगल होता है, एंगल के अंदर एक बेस लाइन होती है, ये बेस लाइन है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर हमेशा हम यहां रखते हैं ये पॉइंट पर, ठीक है, और देखते हैं कि बेस लाइन किस तरफ गई है, ठीक है। अगर हमारी बेस लाइन इस तरफ गई है तो हम जीरो इस तरफ लेंगे, ठीक है। और अगर हमारा एंगल इस तरह से है, ठीक है, तो ये हमारा एंगल हो गया। तो प्रोटेक्टर का सेंटर हम यहां पे रखेंगे और जीरो इस तरह से लेंगे, ठीक है। देखो अभी अगर मुझे ये एंगल को मेजर करना है, ये वाले एंगल को मेजर करना है, तो मैं सेंटर यहां पर रखूंगा प्रोटेक्टर का, ठीक है। और देखो अभी जो बेस लाइन है वो किस तरफ गई है, इस तरफ गई है, मीन्स इस तरफ वाले जीरो से मैं मेजर करूंगा कि ये कितना होगा, ठीक है। अब सेम अगर ये एंगल की बात करें तो ये देखो यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो ये सेंटर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अभी बेस लाइन किस तरफ गई है, इस तरफ गई है, तो मुझे ये जीरो से लेना है, ठीक है। इस तरफ जो मुझे जीरो मिलेगा उससे मुझे ये एंगल मेजर करना है। समझ में आया बच्चों, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमें चेक करना है कि एंगल की बेस लाइन किस तरफ गई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें सेंटर, प्रोटेक्टर का जो सेंटर है एम पर रखना है, और हमारा जो एंगल का बेस लाइन हो किस तरफ है, इस तरफ गई है, राइट। एम ओ इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये जीरो हमारा इधर मिल रहा है ऊपर की तरफ, तो इससे हम मेजर करेंगे 58 डिग्री। समझ में आया बच्चों। तो देखो अब ये जीरो से स्टार्ट करो, देखो 58 कहाँ पर आएगा, ये 50 मिला, ये 55 मिला, 55 के बाद 3 लाइन्स, 56, 57, 58, ये 58 है। चलो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लो 58 का, ठीक है। तो देखो मैंने 58 डिग्री का एक पॉइंट मार्क कर लिया है। अब स्केल की हेल्प से एम और ये पॉइंट को मिला दो, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा ये एंगल 58 डिग्री। चलो स्केल से मैं मिला देता हूँ इसे, आप लोग भी स्केल की हेल्प से ये पॉइंट एम को इससे मिला दो। देखो बच्चों स्केल से मैंने क्या किया है, एंगल पॉइंट एम को, ये जो हमारा पॉइंट मिला था 58 डिग्री का, वहां से हमने मिला दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिख लो इसका मेजर कितना है, 58 डिग्री, राइट। ये है 58 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो ओ पर ये एंगल हमें पता है 105 डिग्री, और ये साइड्स की लेंथ भी पता है हमें 4.4 सेंटीमीटर, राइट। लेकिन हम लोग डायरेक्ट साइड्स नहीं बना सकते 4.4 सेंटीमीटर का, क्योंकि हमें पता नहीं ना आर ये कहाँ पर आएगा, ये आर किधर आएगा, मुझे नहीं पता है, आर इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे, ठीक है। एक बार हम ये एंगल ड्रॉ कर लेंगे तो उसके ऊपर हम लोग 4.4 सेंटीमीटर का एक आर खींच के आर हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ पर है। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एंगल 105 डिग्री का बना लेंगे पॉइंट ओ से। तो यहाँ पर हम लोग अगेन प्रोटेक्टर रखेंगे, ठीक है, और ओ से 105 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे, ठीक है। चलो प्रोटेक्टर लेके आओ, यहाँ पर प्रोटेक्टर के सेंटर को ओ पर रखो। अब देखो हमारा एंगल का बेस क्या है, हमारे एंगल की बेस लाइन ये है ओ एम, किस डायरेक्शन में जा रहा है बेस लाइन, इस डायरेक्शन में, ओ एम ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें ये डायरेक्शन में जीरो ढूंढना है। देखो जीरो इधर नीचे है, ठीक है, तो ये नीचे से हम लोग देखेंगे 105 डिग्री कहाँ पर है, देखो 105 डिग्री बनाना, तो ये जीरो से चेक करो 105 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, देखो 100, ठीक है। 100 से आगे जाओ, ये देखो 5, ये मिल गया 105, यहाँ पर मार्क कर लो, ये मिल गया 105 डिग्री, राइट। चलो अब स्केल की हेल्प से एक लाइन खींच लो ओ से,
तो अब क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से ओ से ये पॉइंट तक एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, ओ से मैंने इस पॉइंट तक एक लाइन खींच ली है। इसका मेजर कितना है, 105 डिग्री। तो चलो वो लिख लेंगे। वन जीरो फाइव डिग्री ये हमने लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखो ओ से आर की लेंथ हमें पता है 4.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, 4.4 सेंटीमीटर का 4.4 सेंटीमीटर की लेंथ पर आर पॉइंट है, राइट। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि स्केल की हेल्प से ओ से यहाँ पर चेक करें 4.4 सेंटीमीटर आएगा, वहां पर हम लोग पॉइंट आर ले लेंगे। लेकिन ये नहीं करना है बच्चों, ठीक है। स्केल की हेल्प से कभी भी इस तरह से पॉइंट मत लो, क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो कभी भी जब हमें लेंथ पता हो और उतनी लेंथ पर हमें कोई पॉइंट लेना हो, तो हम क्या करते हैं, एक आर्क खींचते हैं उतने लेंथ का। तो हमें क्या करना है, कंपास में इतने सेंटीमीटर का लेंथ ले लो। देखो कितना सेंटीमीटर है, ओ आर 4.4 सेंटीमीटर है। तो 4.4 सेंटीमीटर का लेंथ ले लो इस कंपास में, और ओ पर रख के एक आर खींच दो, तो हमें मिल जाएगा 4.4 सेंटीमीटर पर पॉइंट आर। ठीक है, तो कंपास लो बच्चों, और कंपास में 4.4 सेंटीमीटर का लेंथ ले लो। देखो मेरे कंपास में अभी ये लेंथ दिख रहा है मुझे, तो मैं आसानी से ले सकता हूँ। आप लोग कैसे लोगे, स्केल को रखोगे, कंपास के पॉइंट को जीरो पर रखोगे, ठीक है, और इस तरह से मेजर करोगे। ठीक है, देखो एकदम एग्जैक्ट 4.4 सेंटीमीटर है, राइट। कंपास में 4.4 सेंटीमीटर का लेंथ लेने पर कंपास के पॉइंट को यहां पर लाओ, ओ पर रखो, कंपास के पॉइंट को ओ पर रखना है। ठीक है बच्चों, एंड देन इस लाइन पर एक आर्क खींचना है। तो चलो एक आर्क खींच दो। ये देखो मैंने एक आर्क खींच दिया है। ठीक है, अब ये आर्क इस लाइन को जहां भी कट कर रहा है वही क्या हमारा पॉइंट आर है। तो चलो यहां पर लिख लो, ये पॉइंट आर है। और ओ आर की लेंथ कितनी है, 4.4 सेंटीमीटर, वो लिख लो 4.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो आर आर पे 90 डिग्री एंगल है, राइट। यहां से कितना एंगल दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर के सेंटर को आर पे रखना है, और यहां से हमें 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो चलो प्रोटेक्टर को रख लो यहां पर। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से, मैं प्रोटेक्टर किस तरह से रख रहा हूं। देखो प्रोटेक्टर को इस तरह से, प्रोटेक्टर को सेंटर को आर पे रखना है। ठीक है, देखो ये प्रोटेक्टर का सेंटर मैंने आर पे रखा है। ठीक है, अभी हमें एंगल कैसे लेना है, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पर हमें 90 डिग्री बनाना है, राइट। ये हमारा एंगल है, और ये हमारा क्या है, बेस लाइन है, राइट, एंगल का। ये हमें 90 डिग्री बनाना है, राइट। इस तरह से एंगल है, ये एंगल है, और ये लाइन हमें पता है, ये हमारी बेस लाइन है, राइट। अभी हम कहां पर रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं पॉइंट प्रोटेक्टर के सेंटर को, राइट। तो ये हमारी बेस लाइन है, मतलब इस तरफ लाइन आ रही है, ओ आर इस डायरेक्शन में आ रही है। मतलब हमारा जीरो जीरो कहां पर रहेगा, आर ओ के डायरेक्शन में रहेगा। देखो आर यहाँ पर है, ओ इस डायरेक्शन में, यहाँ पे देखो जीरो कहां पर है, इधर है, राइट। तो यहाँ से हमें मेजर करना है। समझ में आया बच्चों, यहाँ पर बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ध्यान से देखो बच्चों। हमारा बेस लाइन क्या है, एंगल का आर ओ है, राइट। इस तरह से हमें बनाना है, ये हमें पता है, ये हमें एंगल बनाना है, राइट। तो ये हमारा बेस लाइन हो गया आर ओ। यहाँ पर हमने सेंटर रखा है प्रोटेक्टर का, राइट। ये देखो ओ इस तरफ है, तो यहाँ से हमें मेजर करना है। देखो कितना 90 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये कर दो 90 डिग्री। अब स्केल की हेल्प से पॉइंट आर को यहाँ से मिला दो, एक लाइन खींच दो। तो ये लाइन जहां भी इसको कट करेगी, इस लाइन को, वही हमारा क्या होगा, पॉइंट ई होगा।
चलो एक लाइन खींच लेते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने पॉइंट आर से एक लाइन खींच लिया जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एंगल का मेजर लिख लो 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये लाइन जहां भी इसको कट कर रही है वही क्या है, हमारा पॉइंट ई है। तो देखो बच्चों, ये मिल गया हमें क्वाड्रिलेटरल एम ओ आर ई। समझ में आया बच्चों किस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट किया? अभी आप लोग बोलोगे जो एक्चुअल फिगर बना है और जो हमारा रफ फिगर था, रफ फिगर तो एकदम अलग है। तो रफ फिगर हमारा अलग ही होगा बच्चों। ठीक है, रफ फिगर हम क्यों बनाते हैं? हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं कि क्वेश्चन में कौन कौन से मेजर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो मेजर्स को प्लॉट करके हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या हमें किस तरह से एक्चुअल फिगर को हमें किस तरह बनाना है। ठीक है, तो रफ फिगर एक्चुअल फिगर से मैच नहीं होगा। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स किया हमने बच्चों? सबसे पहले बेस एमओ बना लिया, फिर पॉइंट एम पर प्रोटेक्टर की हेल्प से 58 डिग्री का एक एंगल बनाया है। देन पॉइंट ओ पर प्रोटेक्टर की हेल्प से 105 डिग्री का एक एंगल बनाया है। ओके, देन कंपस की हेल्प से 4.4 सेंटीमीटर का आर खींचकर हमें पॉइंट आर मिला यहाँ पर। देन पॉइंट आर से हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ पर हमने प्रोटेक्टर को रख के 90 डिग्री का एक एंगल बना लिया है। और ये 90 डिग्री की लाइन जहाँ भी इस लाइन को कट करती है वही हमारा क्या होगा, पॉइंट ई होगा। ठीक है, तो हमें मिल गया क्वाड्रिलेटरल एम ओ आर ई। समझ में आया बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। देखो अभी जो क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व किया है, ठीक है, क्वेश्चन 1 की ही तरह क्वेश्चन 3 है। यहाँ पर देखो हमें क्या क्या दिया हुआ था, 2 साइड्स दी हुई थी और 3 एंगल्स दिया हुआ था। यहाँ भी देखो क्वेश्चन 3 में क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, लेंथ ए बी इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, 2 साइड्स के मेजर दिए हुए एंड देन 3 एंगल्स दिए हुए हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन सेम फर्स्ट के जैसे है, तो चलो हम लोग थर्ड सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड सॉल्व करते हैं। तो चलो हम लोग थर्ड सॉल्व करते हैं। तो अगेन बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक रफ फिगर बना लेंगे। ठीक है, तो चलो एक रफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। अब इसे हम जो नाम है क्वाड्रिलेटरल का वो दे देंगे ए बी सी डी। ठीक है, बेस हमें कौन सी लेना है, जिस भी साइड की इंफॉर्मेशन हमें पता है। तो देखो फर्स्ट साइड से ए बी दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर, तो चलो इसे ही हम बेस ले लेते हैं, ए बी सी एंड देन डी। अब देखो जो जो इंफॉर्मेशन हमें पता है वो लिख लेते हैं। ए बी दिया हुआ है हमें 6.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बी सी है 4.8 सेंटीमीटर। मेजर एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, तो ये ए कितना है हमारा 70 डिग्री है। मेजर एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री, देखो ये बी हमारा 50 डिग्री है। मेजर एंगल सी कितना है 140 डिग्री है, ये हमारा है 140 डिग्री। ठीक है, तो देखो हमें रफ फिगर से ये आइडिया मिल गया कि हमारे पास ये बेस ए बी का मेजर पता है, राइट। देन ये 2 एंगल पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये बेस बना लेंगे स्केल की हेल्प से। देन ये 2 एंगल बना लेंगे, राइट, ये 2 एंगल पता है। देन यहाँ पर हमें बी सी की लेंथ पता है 4.8 सेंटीमीटर, राइट। तो हम लोग कंपस की हेल्प से 4.8 सेंटीमीटर का एक आर्क खींच सकते हैं, ये जो मेजर एंगल 50 डिग्री है उसके लाइन पर, राइट। चलो हम लोग बनाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, एक एक स्टेप हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स हमारा रहेगा, हम लोग बेस खींचेंगे ए बी 6.4 सेंटीमीटर का। तो चलो यहाँ भी हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, स्केल की नीड होगी, एंगल के लिए प्रोटेक्टर की नीड होगी, और आर खींचने के लिए हमें कंपास की नीड होगी। तो तीनों ले लो बच्चों। देखो बच्चों, मैंने तीनों ले लिया है, कंपास, स्केल एंड प्रोटेक्टर। ओके, तो सबसे पहले हमें खींचना है बेस ए बी 6.4 सेंटीमीटर का। तो स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, 6.4 सेंटीमीटर का बेस खींच लेंगे। तो चलो 6.4 सेंटीमीटर का बेस खींच लेते हैं हम। तो 0 से
ये रहा 6.4 सेंटीमीटर एग्जैक्ट। ओके, ये है हमारा ए बी जिसकी लेंथ है 6.4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमें देखो एंगल ए दिया हुआ है 70 डिग्री। तो चलो प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल खींच लेते हैं। तो देखो ए पर हमें बनाना है 70 डिग्री, तो प्रोटेक्टर के सेंटर को ए पर रखेंगे। ओके, एंड देन ये ए बी, राइट, ये हमारा एंगल का बेस है, राइट, और ये एंगल हमें बनाना है। तो बेस हमारा किस तरफ गया, लाइन ए बी, बी की तरफ, राइट, हमारा एंगल की लाइन इस तरफ गई है बी। तो हमें जीरो कहाँ मिलेगा, बी की तरफ मिलेगा। देखो ये जीरो रहा, ऊपर की तरफ है जीरो ये। तो यहाँ से हमें क्या कितना एंगल देखना है, 70 डिग्री। तो देखो ये देखो ऊपर की तरफ ये है 70 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट कर लो 70 डिग्री पर। ठीक है, 70 डिग्री पर एक पॉइंट कर लिया हमने। अब प्रोटेक्टर को यहाँ से हटाओ। अब ये पॉइंट ए से इस पॉइंट तक एक लाइन खींच लो, तो हमें मिल जाएगा 70 डिग्री का एंगल। तो चलो स्केल की हेल्प से खींच लो बच्चों। तो देखो बच्चों, पॉइंट ए से मैंने इस पॉइंट तक एक लाइन खींच लिया है, ठीक है, और ये एंगल का मेजर है 70 डिग्री। तो चलो वो लिख लेते हैं। ओके, मेजर एंगल 70 डिग्री। नेक्स्ट हमें बी एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री। तो अगेन देखो प्रोटेक्टर के सेंटर को यहाँ पर रखेंगे और 50 डिग्री का एंगल बना लेंगे। चलो 50 डिग्री का एंगल बना लेते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो देखो अभी प्रोटेक्टर के सेंटर को बी पर रखना है, ठीक है। अभी देखो हमारा जो एंगल की बेस लाइन है वो इस तरफ गई है, बी ए। ओके, इस तरफ गई है। तो इस तरफ हम लोग देखेंगे ए की तरफ जीरो कहाँ पर है, ये देखो नीचे जीरो है, ठीक है। यहाँ देखो 50 डिग्री कहाँ पर है, ये रहा 50 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट बना देंगे 50 डिग्री के लिए, ठीक है। चलो प्रोटेक्टर को हटाओ। स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से ये पॉइंट तक एक लाइन खींच देंगे, हमें मिल जाएगा एंगल 50 डिग्री। तो चलो स्केल की हेल्प से खींच लो बच्चों। तो देखो बच्चों, स्केल की हेल्प से मैंने बी से ये पॉइंट तक एक लाइन खींच लिया है और ये हमें एंगल मिल गया 50 डिग्री। तो चलो लिख लो यहाँ पर मेजर एंगल ये 50 डिग्री है। ओके, ये हो गया 50 डिग्री। नेक्स्ट अभी क्या दिया हुआ है, देखो ये बी सी दिया हुआ है। बी सी कितना है, 4.8 सेंटीमीटर। तो अभी हमें बी सी पॉइंट कैसे मिलेगा, अब ये सी पॉइंट के लिए हमें 4.8 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचना होगा बी से। ओके, तो चलो कंपास में क्या करो, 4.8 सेंटीमीटर का लेंथ ले लो। ये देखो हो गया ये 4.8 सेंटीमीटर। आप लोग कैसे इसे मेजर करोगे, आप लोग अपने कंपास को इस तरह से जीरो पर रख के, ठीक है, और ये मेजर करोगे 4.8 सेंटीमीटर। देखो एग्जैक्ट 4.8 सेंटीमीटर है। ओके, अब ये 4.8 सेंटीमीटर कंपास में लेंथ लेने के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट बी पर कंपास के पॉइंट को रखेंगे, ठीक है। तो ये देखो बी पर रख लिया हमने कंपास के पॉइंट को। इस तरह से बच्चों आप लोग कंपास के पॉइंट को रखना है और इस लाइन पर एक आर्क खींच देना है। तो चलो हम लोग एक आर्क खींच देते हैं इस तरफ, इस लाइन पर, ठीक है। देखो इधर यहाँ पर कहीं आर्क आ रहा है, तो ये देखो मैंने एक आर्क खींच दिया इस लाइन पर, और यही ये लाइन पर ये आर्क जहां भी कट करेगा वो क्या होगा, हमारा पॉइंट सी होगा, ठीक है। तो ये है हमारा पॉइंट सी। एंड ए बी सी की लेंथ कितना है, 4.8 सेंटीमीटर। तो वो लिख लो 4.8 सेंटीमीटर। ओके, ये BC का लेंथ हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखो, C पर हमें कितना है, 140 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो चलो प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पर 114 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे। तो चलो प्रोटेक्टर के सेंटर को C पर रखो। यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, मैं किस तरह से रख रहा हूँ, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमें रखना है। ये लाइन हमारी बेस है, ठीक है, ये लाइन हमारी बेस एंगल बनाने के लिए। प्रोटेक्टर के सेंटर को C पर रखना है। अभी देखो हमारा एंगल किस तरह से है, इस तरह से है, राइट।
या सी पर 140 डिग्री का एंगल बनने वाला है, राइट। ये बेस हमें पता है, ये एंगल हमें बनाना है 140 डिग्री का, ये एंगल है, राइट। और ये हमारा बेस है, तो सी एंड बी, ये बेस लाइन है, सी पर हमें सेंटर रखना है, मतलब एंगल हमें किधर से देखना है, इस तरफ से देखना है, बी की तरफ से। देखो सी एंड बी इस तरफ से हमें देखना है, तो इस तरफ देखो जीरो कहाँ है, ये देखो जीरो नीचे की तरफ है, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है, ये जीरो है, इधर से नापना है, ठीक है। इस तरफ ये वाले जीरो से नहीं मेजर करना है हमें। क्यों इस तरफ से मेजर नहीं करना है, क्योंकि देखो हमारा पॉइंट सी ये है और ये जो हमारे बेस लाइन है वो इस तरफ गई है, बी की तरफ गई है, ठीक है। तो ये देखो ये जीरो यहाँ मिल रहा है इस तरफ, तो यहाँ से हमें कितना देखना है 140 डिग्री। तो चलो देखो ये नीचे वाले जीरो से स्टार्ट करो, 140 डिग्री कहाँ पर मिल रहा है, ये देखो ये है 140 डिग्री, तो यहाँ पर मार्क कर दो ये पॉइंट। अब ये प्रोटेक्टर को हटाओ यहाँ से, और स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, पॉइंट सी से इस पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो चलो इस जल्दी से स्केल की हेल्प से लाइन खींच लो यहाँ पर बच्चों। तो देखो बच्चों स्केल की हेल्प से मैंने पॉइंट सी से इस पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन खींच ली है। अब ये लाइन इस लाइन को जहां भी कट करेगी वही हमारा पॉइंट क्या होगा, पॉइंट डी होगा, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, ये वाले लाइन को जहां पर कट करेगी, ये लाइन नहीं, हाँ ये लाइन को जहां भी कट करेगी वही क्या होगा, हमारा पॉइंट डी होगा। तो चलो लिख लो यहाँ पर पॉइंट डी, और ये हमारा एंगल कितना है 140 डिग्री। समझ में आया बच्चों किस तरह से हमने क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को ड्रॉ किया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन के दोनों क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट किया, किस तरह से बनाया, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डाउट है या कुछ भी है तो आप वीडियो को वापस से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो वीडियो को वापस देखने के बाद भी अगर कुछ आपको डाउट होता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वापस इसका रिवीजन कर दूंगा, ठीक है। बच्चों अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड शेयर कर दें, और अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय फॉर नाउ।